हाँ जी, क्या कुछ कहना है? किसानों का आंदोलन है और आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। आप यहाँ पर किसानों के धरने में पहुँचे। देखिए, आज हम जो किसानों की जो ऊपर से कॉल आई है कि 16 तारीख को भारत बंद किया जाए, तो उसी कॉल के माध्यम से आज हम यहाँ चोपटा के अंदर पहुँचे हैं। क्योंकि जो ये सरकार है, चाहे MSP की बात हो या कोई बीमा क्लेम की बात हो, कोई भी बात है वो स्वीकार नहीं की। थोड़े बहुत जैसे आश्वासन दे के जैसे भी धरने लगे, उनसे जो किसान थे उनको उठा दिया गया। तो आपने देखा होगा कि अब जो किसान जा रहे थे, दिल्ली कूच किया था, उसके मैटर में जो किसानों के लिए किले बिछाई गई और उन पे आंसू गैस के गोले भी फेंकेंगे और गोलियां की बौछार भी की गई है। तो देखिए, बड़ी ही निंदनीय बात है कि इस तरह किसानों पे अत्याचार किया जा रहा है। और आज इसी किसानों के समर्थन में, क्योंकि आज सरपंच एसोसिएशन उतरी है, तो हम जहाँ भी किसानों की आवाज़ उठती है उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होने का काम करते हैं। हाँ जी साहब, क्या कुछ कहना है? आज किसानों का भारत बंद का आह्वान किया हुआ है, इसमें आप भी यहाँ पर चोपटा में पहुँचे। मैं तो 3 दिन पहले जब ये शुरू हुआ था, 3-4 दिन पहले, तो परसों मैं उस नाके पर जाके आया हूँ जहाँ पर ये संघर्ष चल रहा है हरियाणा में एंट्री के लिए। वहाँ से आया तो रात को गांव में रुका, आज यहाँ इधर नौर जा रहा हूँ और पता चला कि धरना चल रहा है। तो किसान का जहाँ भी आंदोलन होता है उसमें जाता ही हूँ। और 16 तारीख का तो पूरे देश के अंदर किसानों की समस्याओं को लेकर कॉल था बंद का, और उस बंद में आए हैं। बड़ा दुर्भाग्य है इस देश के लिए और किसान के लिए कि राजनीतिक पार्टियों की रैली होती है तो उनको सजा बजा के ढोल नगाड़े के साथ दिल्ली में प्रवेश किया जाता है, चाहे वो इंडिया गेट जाए, चाहे प्रधानमंत्री जाए, चाहे लाल किले पर जाए। लेकिन किसान जब अपनी बात रखने के लिए, अपनी पीड़ा रखने के लिए, अपनी मांग रखने के लिए जब दिल्ली की तरफ कूच करते हैं तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान जैसा माहौल बना दिया जाता है, बमों से अटैक किया जा रहा है। कितनी बड़ी शर्म की बात है कि आज कहते हैं कि आज हमारा एक किसान शहीद हो गया है। 90 आदमी कल तक घायल हो गए थे, इतने मार दिए गए हैं, इतने। वहां जाके देखा तो ऐसे लगता है जैसे मैं उधर पाकिस्तान की तरफ हूँ, हिंदुस्तान की फौज के साथ हम लड़ रहे हैं। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश के लिए हो नहीं सकता कोई और। बहुत पीड़ा है, और हिंदुस्तान का किसान नहीं पूरे वर्ल्ड पीड़ा में है कि किसान के साथ इतनी बड़ी जाति हो रही है। हमें ऐसे कर दिया गया है किसान को, कभी खालिस्तानी नाम से, कभी उग्रवादी के नाम से, कभी चोर चक्कों के नाम से, कभी कहते हैं ये गुलाब जामुन खाने वाले लोग हैं, कभी कहते हैं ये रसगुल्ले खाने के लिए आए हैं। तो यही कहना है कि आप जो बैठे हैं सरकारों में बैठे हैं या जो ऐसी बात करते हैं, वो एक बार किसान की तरह, जिस प्रकार रात को सारे किसान वहां बैठे हैं, एक बार रात को तुम अपनी सुविधाएं छोड़ करके और ऐसे टेंट ट्राली के अंदर सो के दिखा दो तो पता चल जाएगा कि किसान मजे में है या कैसे शांति से बैठा है। तो बड़ा दुख है इस बात का। मध्य प्रदेश की मांग आप लगातार कर रहे हैं। पीछे करीब 2 दर्जन जिले बनाए गए थे राजस्थान में जी। आपकी मांग पे कोई उस पर गौर नहीं हुई, तो उसके बारे में आगे क्या संघर्ष, किस तरह का आप शुरू कर रहे हैं? नहीं, मेरी मांग पर गौर हुई थी, और जो 5 दिन का जो सेशन चला था उसके अंदर प्रमुखता से नाम रखा गया था कि हिंदुस्तान के अंदर 3 राज्य जो बनाए जा रहे हैं, एक अयोध्या और एक मुंबई अलग और एक मध्य प्रदेश। और प्रधानमंत्री ने खुद मेरे को इस सारे कागज वगैरह लेके सब मैं गया था और बुलाया था मेरे को, और बड़ी सीरियस थी। ये कनाडा के साथ जब हमारा देश का लफड़ा हो गया, कोई टेंशन हो गई थी, तो सारे बिल रुक गए थे। बड़ा सीरियस है। और अब मैं जो है चूरू से मध्य प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश बनाने के लिए मैं चूरू से लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा, और 29 तारीख से मैं पल्लू से ऊंटों की यात्रा शुरू करूंगा, चूरू लोकसभा की परिक्रमा यात्रा करूंगा, और उसमें चौधरी अभय सिंह चौटाला जी मेरे को समर्थन देने के लिए आएंगे, और मैं वोट मांगने, 29 से हम वोट मांगने शुरू कर देंगे कि आप जो पार्टियों को वोट देते हो, मैं MP के लिए नहीं, मैं मध्य प्रदेश बनाने के लिए वोट मांग रहा हूँ, और उसके लिए शुरुआत कर दूंगा। और हम चुनाव लड़ेंगे, लोकसभा में जाएंगे और लोकसभा में लड़ेंगे, मध्य प्रदेश बनाएंगे। जी, 3 दौर की बातचीत हो चुकी है, चौथे दौर की 2 दिन बाद होनी है। किसान दिल्ली जाने के लिए आतुर हैं, वहाँ पर रुके हुए हैं अभी भी। क्या कुछ कहना है? ये ऐसी स्थिति बनी हुई है, इसको लेकर? नहीं, अभी स्थिति तो जस की तस ही है, क्योंकि लखनपुर वाले मैटर के ऊपर ही थोड़ा सा प्रोग्रेस में आई है। उसके बारे में हम एक कंपनसेशन दे देंगे, मतलब यहीं तक पहुंची है बात। और जो C2 पर 50% मुनाफे की बात है, वो एज ए कंज्यूमर अफेयर
चेयरमैन की हैसियत से नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और वो चेयरमैन थे कंज्यूमर अफेयर्स कमेटी के, और मनमोहन सिंह उस टाइम सत्ता के अंदर थे। उस टाइम उन्होंने भी ये 50 कंप्रेहेंसिव कॉस्ट के ऊपर 50% मुनाफे की बात कही थी। उसके बाद 2014 के अंदर लोकसभा चुनावों के अंदर भी ये बात कही थी। उसके बाद 2016 के अंदर इन्होंने 2014 के अंदर चुनावों के बाद 2016 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर हलफनामा दाखिल करके ये बोलते भी ये FL पे 50% मुनाफा दे देंगे, ना कि C2 पर प्लस मुनाफा देंगे, हम 50% मुनाफा देंगे। उसके बाद 2020-21 के अंदर जो वैश्विक किसान मूवमेंट हुई थी, उस मूवमेंट के अंदर 3 जो लॉज हटाने थे, उसके अलावा जो किसान संगठनों ने अपनी एक डिमांड ऐड करी थी भी MSP के ऊपर जो लीगल गारंटी कानून बनना चाहिए, उसके बारे में उन्होंने एक कमेटी भी बनाई थी, फर्जी सी कमेटी बनाई थी। उसका 26 महीने तक वो जस की तस वैसे ही पड़ी है, और उसके अंदर एज ए स्टेक होल्डर के तौर पर किसान को लेना था। स्टेक होल्डर के तौर पर ऐसे फर्जी लोगों को इन्वॉल्व किया, जैसे गुणी प्रकाश जो किसान नेता कहलाते हैं कागजी, जो कभी फील्ड के अंदर नहीं उतरे, वो सरकार की गोद के अंदर बैठे हैं। हरियाणा के अंदर केवल एकमात्र नुमाइंदे थे वो। हरियाणा में इतने संगठन, इतने मतलब आगू लोग रहे हैं जो कि फील्ड के अंदर रहे हैं, इस मूवमेंट को लड़े हैं, उनको एक को भी इन्वॉल्व नहीं किया। पंजाब के अंदर एक सिंगल आदमी को भी इन्वॉल्व नहीं किया, तो वो फर्जीवाड़ा इन्होंने कराया। और उसके बाद ये 13 फरवरी की कॉल और ये 16 फरवरी का भारत बंद का जो आह्वान किया था, उस आह्वान को लेकर हम यहाँ बैठे हैं। और निश्चित रूप से किसान जीतेगा, क्योंकि सरकार अपनी हठधर्मिकता को तोड़ना पड़ेगा सरकार को, क्योंकि पब्लिक सेंटीमेंट ही इतना बड़ा हो गया है। क्योंकि एक तो मनरेगा का जो मैटर है, जो 700 रुपये पर डे वाला, और 200 दिन का जो डिमांड रखा गया है, 200 दिन मनरेगा मिलनी चाहिए, वो होगी। सर्व कर्मचारी संघ की भी डिमांड है, जो कि OPS ओल्ड पेंशन योजना, जो कि कई स्टेटों के अंदर लागू कर दी गई, और सत्ता परिवर्तन होते ही वो ओल्ड पेंशन योजना वापस ले ली गई। तो इस टाइप की जितनी भी हरकतें हो रही है, वो सारे पूरे वर्ग के अंदर, बहुत बड़े वर्ग के अंदर, बहुत बड़े सेक्शन के अंदर सरकार के प्रति एक बेरुखी है। और बेरुखी को मंच देने के लिए किसान, जो संयुक्त किसान मोर्चा, राजनीतिक और गैर राजनीतिक, और जो किसान मजदूर मोर्चा है, वो तीनों फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने बेस के ऊपर लड़ रही है। और पूरे देश के अंदर आज ऑल इंडिया भारत बंद का आह्वान किया गया, जो बहुत शानदार उसका असर है। और ये देखो पूरा शहर जाम है।